Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2004 में आई हुई फ्रेंच हॉरर मूवी दे केम बैक को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 5.8 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 78% फ्रेश है। मूवी की शुरुआत होती है एक फ्रेंच टाउन को दिखाते हुए, जहाँ एक दिन बहुत सारे मरे हुए लोग वापस जिंदा हो गए होते हैं और भीड़ बना के सेमेटेरी से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं, मगर मालूम नहीं ऐसा कैसे हो जाता है। वो लोग आराम से रोड पे चल के जा रहे होते हैं और बाकी लोग ये सब चीज देख के काफी शॉक हो जाते हैं। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाती है, टाउन काउंसिल मीटिंग रखती है इस चीज को डिस्कस करने के लिए। वो लोग भी इस चीज से उतना ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं और कंफ्यूज्ड होते हैं जितना कि बाकी सारे लोग। मेयर सबको बोलता है कि पूरी दुनिया में ये सारा सिचुएशन हर जगह हो रहा है और किसी को भी नहीं मालूम कि मरने वाले लोग वापस जिंदा कैसे हो गए हैं। शुरुआत में एस्टिमेट करा जाता है कि 70 मिलियन लोग के अराउंड दुनिया में लोग वापस जिंदा हुए हैं और अभी भी काउंटिंग चल रही है। उस शहर में अकेले 13,000 लोग वापस जिंदा हो गए थे और 2 घंटे तक सेमेटेरी से सब बाहर जिंदा होके आ रहे थे एक एक करके। जो लोग वापस से जिंदा हो गए थे वो सारे लोग पिछले 10 साल में मरे थे। डेथ रजिस्टर को देखने के बाद मालूम चलता है कि उस भीड़ में हर उम्र के लोग हैं, मगर 65% लोग जो जिंदा हुए हैं वो लोग 60 साल की उम्र से ज्यादा हैं। एक और चीज जो वापस सारे जिंदा हुए हैं उन लोग में ये है कि वो सारे अच्छे हेल्थ में हैं, अनलाइक जिस कंडीशन में वो पहले मरे थे। इतने सारे लोगों को सड़क से हटाने का और उनके लिए कोई घर ढूंढने का मेयर डिसाइड करता है और लोकल कम्युनिटी सेंटर और वेयर हाउसेस को अरेंज करता है। वो ये भी बोलता है कि उन सारे जिंदा लोगों को साथ में ही रखना जरूरी है, जिससे कि उनको आइडेंटिफाई करना और वापस उनके फैमिली में भेजना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब वो सारे सिटीजन्स हैं और उनका भी उतना ही राइट है जितना बाकी सबका, और वो ये चीज डिजर्व भी करते हैं। कमेटी साथ में बैठ के एस्टिमेट करती है कि उन सबको फैसिलिटीज से हटाने में 3 से 6 महीने लग जाएंगे, जिसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है। उसके बाद जल्दी ही डॉम्स को तैयार करा जाता है जहाँ उन लोगों को रखा जाएगा एज और जेंडर के हिसाब से। जिंदा हुए में मेयर की वाइफ मार्था भी होती है। कोई उनको वहाँ पे मेयर के पास लेकर आता है, मगर वो मिलने को मना कर देता है और उसको घर भेज देता है। एक टाउन काउंसिल मेंबर इशाम नाम का 6 साल का अपने बेटे को खो दिया होता है, जिसका नाम सिल्वन होता है। कुछ साल पहले वो और उसकी वाइफ वेरोनिक अपने बेटे को ढूंढने के लिए एक डॉम में जाते हैं। उनको रास्ते में काफी सारे वापस आए हुए लोग दिखाई भी देते हैं जो टेस्ट और इंटरव्यू उनको करा जा रहा होता है। वो लोग को देख के लगता है कि उनके अंदर इमोशंस नहीं है, क्योंकि वो लोग दूर कहीं घूर रहे होते हैं और किसी चीज पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं या खुद बात करना शुरू नहीं करते हैं जब तक कोई उनसे आके पहले बात ना करे। वो दोनों अपने बेटे की पिक्चर दिखाते हैं ऑफिशियल्स को और वो उनको वेट करने को बोलता है। उसको ये भी बताया जाता है कि वो अपने बेटे को अपने साथ घर भी ले जा सकता है या फिर डॉम में ही छोड़ सकता है, अगर वो लोग उसको ले जाने के लिए तैयार नहीं है तो। जब उनका बेटा उनके सामने आता है तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मेयर के घर में, जहाँ वो अपनी वाइफ को जिंदा होने के बाद पहली बार मिलता है। उसकी वाइफ ऐसा एक्ट करती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो और वो उससे पूछती है कि वो इतना लेट क्यों है, जब तक इस शाम की को-वर्कर रेचल अपने घर में होती है और वो जो सब हो रहा होता है उसे काफी ज्यादा ओवरवेल्म्ड दिखाई देती है। उसका हस्बैंड मैथ्यू जो कार एक्सीडेंट में मारा गया था 2 साल पहले, उसने उसके डेथ को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया था। अपने लाइफ में वेलकम करने से पहले वो ये सोचने लग गई थी कि क्या वो उसको वापस अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर पाएगी कि नहीं। अगले दिन काम पे इशाम उसको बताता है कि उसका बेटा एकदम वैसा ही है जैसा कि वो मरने से पहले था और वो ऐसा एक्ट करता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। वो रेचल को भी पूछता है कि क्या वो मैथ्यू को वापस घर लाएगी, मगर रेचल बात को टाल देती है। टाउन काउंसिल दोबारा से मीटिंग करता है कुछ दिन के बाद और वो लोग आगे आने वाले अनएम्प्लॉयमेंट और घर के प्रॉब्लम्स को, उसके कंसर्न्स को लेके डिस्कस करते हैं। उससे भी ज्यादा जो लोग वापस जिंदा हुए हैं वो लोग स्लो होते हैं और ठीक से अपनी बात को कन्वे भी नहीं कर पा रहे होते, जिसका मतलब ये है कि वो लोग उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है जितना वो पहले हुआ करते थे अपने काम पे। वो लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि जो लोग वापस आए हैं वो सारे ऐसी चीज से सफर करते हैं जैसे कभी कभी जिंदा लोग कंकशन से सफर कर रहे होते हैं, जैसे कि उनको डिसोरिएंटेशन होता है या उनकी जो नींद की साइकिल है वो थोड़ी डिस्टर्ब होती है या फिर वो इधर उधर वंडर करते हैं। वही सारी सिम्टम्स वो सारे वापस आए हुए लोग भी दिखा रहे होते हैं। तब भी किसी अजीब वजह से उनका जो मोटर फंक्शन है वो सारा कुछ नॉर्मल है। उसके बाद हमको मैथ्यू को दिखाया जाता है जो अपने
काम पे एज एन आर्किटेक्ट वापस आ गया है, मगर वो अपने काम में धीरे है और खुद पहले जैसे था वैसे नहीं है, और पहले जब तक उससे कोई आके बात ना करे वो किसी से बात नहीं करता है। रेचल ने उसको अभी भी ढूंढने की कोशिश नहीं करी होती है और जल्दी काउंसिल के लिए एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जब वापस आए हुए लोग रात को अपने आप फॉरेस्ट की तरफ चलते हुए निकल जाते हैं। रिसर्चर्स को लगता है कि वो लोग जान पहचान की जगह ढूंढने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या फिर उनका ये रिस्पॉन्स है बहुत बड़े ट्रॉमा जैसे उन्होंने डेथ एक्सपीरियंस करा है उस चीज को लेके। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर गार्डेड सेडेटिव बनाता है जो सिर्फ उन्हीं पे इस्तेमाल हो सकता है जो लोग वापस आए हैं। वो डॉम के सिक्योरिटी गार्ड को भी ट्रेन करता है कि उसको कैसे घूमने वाले लोग जो इधर से उधर घूम रहे हैं फॉरेस्ट में उन पे उसको कैसे इस्तेमाल करा जाए। वापस आए हुए लोगों को ऑब्जर्व करते समय वो नोटिस करता है कि मैथ्यू तैयार होके कहीं बाहर जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड बताता है उसको कि वो हर रात ऐसा ही करता है और उसके बाद अपने काम पे चला जाता है। डॉक्टर को ये अजीब लगता है और वो मैथ्यू को उसके काम पे फॉलो करता है। वहाँ वो कुछ वापस आए हुए लोगों के साथ मीटिंग करता हुआ दिखाई देता है और वॉचमैन के हिसाब से वो लोग हर रात ऐसा ही करते हैं। एक दिन रेचल अपने काम से वापस आ रही होती है और वो मैथ्यू को अपने पीछे नोटिस करती है। दोनों कोई बात नहीं करते हैं और घर जाने लगते हैं और डॉक्टर भी उनको फॉलो करता है। रेचल अभी भी मैथ्यू के अराउंड कंफर्टेबल नहीं होती है तो वो उसको बोलती है कि वो आराम करने जा रही है और वो अपने रूम में चली जाती है। मेयर के घर पे वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है अपनी वाइफ मार्था को दोबारा से फैमिली मेंबर से इंट्रोड्यूस करने के लिए, मगर डिनर के बीच में वो बात करना बंद कर देती है और फॉरेस्ट की तरफ जाने लगती है। उसकी केयर टेकर बोलती है कि वो पूरे दिन यार्ड में घूमती रहती है और मेयर अपनी वाइफ को टेबल पे वापस लाने की कोशिश करता है, मगर वो वुड्स की तरफ निकल जाती है बिना कुछ बोले। आगे रात को रेचल मैथ्यू के पास जाती है और उससे बात करती है। आगे वो दोनों किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं लिविंग रूम में, और वो डॉक्टर उन दोनों पे खिड़की से नजर रखा हुआ होता है। अगले काउंसिल मीटिंग में एक औरत बताती है कि जो लोग वापस आए हैं उनकी बॉडी के जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल लोगों से थोड़ा ठंडा रहता है, इसीलिए वो लोग थर्मल कैमरास में सफेद रंग के दिखाई देते हैं। काउंसिल डिसाइड करता है कि वो लोग उनकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेंगे कैमरास के थ्रू जो उन्होंने हॉट एयर बलून्स में अटैच करा हुआ होता है पूरे शहर में जो फैला हुआ है। उनका मेन एम ये होता है कि उनको उनके मीटिंग्स में क्या चल रहा है उसके बारे में जानना है। जब पहला रिपोर्ट आता है तब उनको सरप्राइज मिलता है कि सारे वापस आए हुए लोग चाहे यंग हो या ओल्ड कम से कम एटलीस्ट 9 मील तक तो वो लोग कवर करते हैं हर दिन। वो लोग मीटिंग खत्म करते हैं बोलते हुए कि जब और डाटा मिलेगा तब वो लोग उनकी सिमिलैरिटी और फ्रीक्वेंसी मीटिंग्स को लेके मालूम कर सकेंगे। एक दिन रेचल और मैथ्यू लेक के पास सनबेथ कर रहे होते हैं और रेचल जो अभी भी मैथ्यू के पास अब तक स्केप्टिकल थी उसके वापस आने से लेके वो अब उसके साथ कंफर्टेबल हो चुकी होती है। वापस आए हुए लोग लेक में अलग से मालूम चलते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि वो लोग स्टिफ होते हैं। उन दोनों को वो डॉक्टर वहाँ मिलता है जो रेचल को मैथ्यू के बिहेवियर के बारे में समझाता है और बोलता है कि वो जल्दी ही रिकवर हो रहा है अपने ट्रॉमा से। रात को रेचल को आवाज सुनाई देता है और वो अपने बैकयार्ड में चेक करने जाती है जहाँ उसको वो डॉक्टर दिखाई देता है जिसने उसको वापस उसके घर तक फॉलो करा था। सवाल करे जाने पे वो बोलता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है सिचुएशन से कोप करने में, और ये भी कहता है कि उसको मालूम है कि वो कैसा फील कर रही है। वो उसको पूछता है कि क्या उसको मालूम है कि मैथ्यू रात को काम पे जाता है, जिस पे रेचल उसको बोलती है कि उसको सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और वो इस बात पे जोर देती है कि उसका हस्बैंड नॉर्मल है। उसको वहाँ से भेजने के बाद वो वापस बेडरूम में आती है जहाँ उसको मैथ्यू जगा हुआ मिलता है। वो उसको पूछता है कि क्या वो किसी से बात कर रही थी, जिस पे वो झूठ बोल के मना कर देती है। अगले दिन काम पे मैथ्यू अपना काम अपने बॉस को देता है, मगर उसका काम सेंस नहीं बना रहा होता। जब उसका बॉस उसकी गलती को समझाने की कोशिश करता है तब भी उसको समझ में नहीं आ रहा होता कुछ। इसी की वजह से उसकी कंपनी उसको टेक्निकल काम में लगा देती है जहाँ पे और भी वापस आए हुए लोग काम कर रहे होते हैं। अगले काउंसिल मीटिंग में मालूम चलता है कि थोड़ा बहुत नॉर्मल बिहेवियर जो वापस आए हुए लोग दिखा रहे होते हैं वो सिर्फ एक इल्यूजन है। वो दूसरे लोगों का एक्सप्रेशन कॉपी कर सकते हैं और जो मरने से पहले के जो इवेंट्स हैं उनके मेमोरी में स्टोर्ड वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं नॉर्मल दिखने के लिए। वो लोग कुछ भी और इनोवेटिव काम नहीं कर सकते हैं। रात को मैथ्यू तैयार होके अपने काम पे जाता है और रेचल को ये बात मालूम नहीं चलता। इस बार डॉक्टर सुन लेता है वापस आए हुए लोगों की मीटिंग में क्या बात हो रही है। वो लोग नॉर्मल तरह से शहर के मैप्स और उसके आसपास के जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब तक सिल्वियन रात के बीच में उठता है और अपने फ्रंट डोर पे बैंग करता है बाहर जाने के लिए। उसके पेरेंट्स उसको लेके काफी ज्यादा वरिड होते हैं और स्कूल ने भी उसको वहाँ आने से मना कर दिया होता है और उसके पेरेंट्स को बोला जाता है कि वो उसके लिए कहीं और ढूंढ ले जगह क्योंकि वो बाकी बच्चों को डराता है। उसकी माँ रोने लगती है बोलते हुए कि बस वो उनसे दूर भागना चाहता है और कुछ भी नहीं। वैसे ही मेयर
की वाइफ भी फेंस कूद के भागने की कोशिश करती है, मगर मेयर उसको आखिरी मोमेंट पे रोक देता है। अगले दिन वो रेचल को अपनी वाइफ के बारे में बताता है और वो वरिड होता है कि एक दिन वो रात को उठेगा और उसकी वाइफ जा चुकी होगी, मगर रेचल बोलती है कि वो उनकी किस्मत है। ये तो अब साफ हो चुका होता है कि सारे वापस आए हुए लोग अपने घर से भागने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में मिलते भी हैं, मगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उस मीटिंग में रात में जो होती है उसमें वो लोग बात क्या कर रहे होते हैं। उस दिन रेचल डॉक्टर के पास वापस जाती है पूछने के लिए कि वो मैथ्यू की कैसे मदद कर सकती है उसको नॉर्मल होने में, मगर डॉक्टर उसको बोलता है कि वो उसको वापस नॉर्मल कभी भी नहीं कर सकती जैसा वो मरने के पहले था। ज्यादा से ज्यादा वो याद रख सकता है जो भी हुआ था मरने से पहले। डॉक्टर उसको मैथ्यू की क्लिप भी दिखाता है, बताते हुए कि रेचल से वो सिर्फ 2 हफ्ते पहले मिला था, जबकि वो 2 साल से मरा हुआ था उसके पहले। रेचल सारी उम्मीद खो देती है अपने हस्बैंड को वापस पाने की और वापस घर आ जाती है, जहाँ उसको वो कहीं भी नहीं मिलता। कहीं और सिक्योरिटी गार्ड को मैथ्यू मिलता है बाकी लोगों के साथ एक फील्ड में, और वो उनको वहाँ से जाने को बोलता है। तभी एक जोर का धमाका पास में ही सुनाई देता है और उसके बाद वापस आए हुए लोग और भी एक्सप्लोजन्स करते हैं शहर में अलग अलग जगहों पे। सारे सड़क पे आ गए होते हैं और अपना रास्ता एक टनल की तरफ बना रहे होते हैं। मेयर भी उठता है और उसकी वाइफ भी वहाँ नहीं होती है, तो वो गाड़ी लेके उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसको वो मिल जाती है सड़क पे और वो उसको जबरदस्ती गाड़ी में बिठाता है, मगर बाकी लोग उसका रास्ता रोक देते हैं। मार्था मेयर से पूछती है कि क्या वो थक गया है, और वो जब इस चीज का जवाब नहीं देता है तो वो उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ जाना चाहता है। उसको सेंस हो जाता है कि वो मरने वाला है, और जब वो उससे आराम से बात कर रही होती है तब वो धीरे से मर जाता है और वापस आए हुए लोगों को ज्वाइन कर लेता है। इशाम के घर में सिल्वन अभी भी भागने की कोशिश कर रहा होता है, मगर इशाम बोलता है कि वो उसको हमेशा अपने साथ ही रखेगा, बल्कि उसकी वाइफ बोलती है कि वो उसको जाने दे। जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तो वो 2nd फ्लोर के बालकनी से गिर जाता है, जिसके बाद वो वापस से उठता है और वहाँ पे वापस आए हुए एक आदमी जो उसका इंतजार कर रहा होता है उसके साथ चला जाता है। एक्सप्लोजन के ऑपोजिट में मिलिट्री वहाँ पर आके लोगों को गैस से केमिकल डाल के देती है जो परमानेंट कोमा में उनको डाल देता है। कुछ वापस आए हुए लोग को टनल में गाइड करने के बाद मैथ्यू वापस रेचल के पास आता है और उसको सारी जो चीज हुई है वो बताता है, जिस दिन कार एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में। वो बोलता है कि उस दिन उनकी लड़ाई हुई थी और वो गुस्से में अपनी गाड़ी में निकल गया था वहाँ से, और जब वो वापस घर आया था तो रेचल वहाँ नहीं थी, तो वो उसको ढूंढने के लिए दोबारा निकला था। अब जानते हुए कि मैथ्यू उसको ढूंढ रहा था एक्सीडेंट से पहले, वो इस चीज को सुन के रोने लगती है। वो उसको टनल तक फॉलो करती है, जहाँ वो उसको गुड बाय किस देती है रोते हुए, और वो टनल में अंधेरे में चला जाता है। सुबह मिलिट्री वापस आए हुए लोगों की बॉडीज लेके जा रही होती है जो अभी भी परमानेंट कोमा में होता है। आखिरी सीन में बॉडीज को उनके ग्रेव्स के ऊपर लेटाया जाता है, जो धीरे धीरे वहाँ से अपने आप गायब हो जाती हैं और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।